हाय गाइस, वेलकम बैक बर्नाली शर्मा यूट्यूब चैनल। अगेन आप लोग कैसे हो? और मैं इस वक्त एक परिस्थिति से निकाल चुकी हूँ और आवाज मेरे जो आवाज है वो सुनने के बाद आप लोगों को शायद पता हो रहा है कि मैं बीमार हूँ। एक्चुअल में मैं बीमार नहीं हूँ। मैं डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि ऐसा एक हादसा हुआ जिसके वजह से मेरा ये आवाज आपको सुनाई दिया है। तो क्यों ऐसा, क्या ऐसा हुआ जिसके वजह से मेरा ये आवाज हुआ, और साथ में मैं अमेरिका तो इंडिया दौड़ के आना पड़ा। तो कैसे, क्यों, किस माहौल में, किस बात के लिए मैं आई, अभी मैं पूरा डिटेल्स बताना चाहूंगी। पूरा डिटेल्स बताऊंगी तो एक बिग स्टोरी हो जाएगा। इतना बड़ा स्टोरी होगा कि मैं 10 स्टोरीज से भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं छोटा एक स्टोरी बनाऊंगी कि शॉर्टली सारे चीज को मैं एक ही साथ लगाना चाहूंगी। मेरे इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद मुझे अमेरिका जाना था क्योंकि मेरी बेटी की इमिग्रेशन तब तक कंप्लीट नहीं हुई थी। इसका अभी भी प्रोसेस में है, होने वाला है, कुछ तो करूंगी, बट उस टाइम तक नहीं हुआ था। तो मुझे बेटी को इंडिया में छोड़ के अमेरिका जाना था। तो मैंने, मेरी मुंह बोला जो भाई है उसका फैमिली के साथ डिस्कस किया। काम वाली लेने वाली थी, बट उन लोगों ने बोला नहीं उर्मी, तुम एक काम करो, जो तुम्हारा रूम है, मेरी रूम बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि फुल फर्निश का रूम है। दिल्ली की फुल फर्निश का रूम कितना एक्सपेंसिव हो सकता है आपको पता है। तो फुल फर्निश रूम था। उन लोगों ने बोला हमें भी एक रूम दे दो और हम उसके देखभाल करेंगे जब तक इनकी इमिग्रेशन कंप्लीट नहीं होंगे, और सारे भरन पुखन पैसा जो जितना देना है वो मुझे ही देना है। चलो मैं भी हाँ बोल दिया। एक माँ हूँ, बेटी की भलाई के लिए और क्या कर सकती हूँ। तो मैं बोला इट्स ओके, मैं सब कुछ भरने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। सो ऐसे ही उन लोगों को भी एक रूम, मेरी बेटी की रूम की बगल में एक रूम करके दे दिया। सारे चीज ठीक ठाक चल रहा था। तो फरवरी में उस रूम में आया जो भाभी है, उनके चाचा घूमने आया। बट हाँ, मेरी बेटी लोगों ने नाना बोलते, उनके बेटी भी नाना बोलते हैं, उनके बेटी भी मेरी बेटी की सेम ही उम्र की है तो नाना ही बोलते हैं। तो क्या हुआ, मेरी बेटी को उस टाइम वो मीन्स बोलने एक बात की, मेरी बेटी पूरा प्राइवेटली रही थी उस घर में क्योंकि घर भी एक्सपेंसिव था और फुल्ली सेपरेट मेरी बेटी की रूम था। तो कुछ ऐसा बात, कुछ ऐसा खदशा उसके साथ नहीं हो पाया, भगवान का शुक्र है। फिर फरवरी में वो आके गया तो मार्च फरवरी लास्ट में भाई और भाभी ने बोला कि हम लोग ये घर छोड़ना चाहेंगे, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव तेरे लिए हो रहा है, तो हम ये घर को छोड़ के दूसरा घर लेना चाहेंगे। और मैं भी अमेरिका में नर्सिंग की कोर्स करने वाली थी, पढ़ने वाली थी, मीन्स क्लास ऑलरेडी पैसा भी भर दिया था। तो मैं बोला ठीक है करो, सब कुछ सही होगा, बट हाँ ऐसा रूम लेना जहाँ सिक्योर है क्योंकि मेरी बेटी की रहने वाला बात है, मैं दूर में हूँ। उन लोगों ने बोला हाँ ठीक है। ऑलरेडी समझो 14-15 मंथ खत्म हो गया उन लोगों के साथ। मेरी बेटी के रूम में कैमरा था, मेरा कैट है, मैं कॉल करती रहती हूँ, पैसा भरती रहती हूँ। मिनिमम 1 लाख के आसपास मंथली मेरा आते थे इंडिया के लिए। तो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन उस घर में जब गया, स्काई अपार्टमेंट में जब उन लोग रहने लगी, तब बहुत सारे लोग उस घर में आने लगे, अलगू बालगू टालगू फालगू। तो उस रूम में जब रहते हुए भाई की, मीन्स एक छोटे भाई की शादी होने वाला था। शादी मीन्स वही है, कोर्ट मैरिज होने वाला था, बट उसका जो हवा इस घर तक नहीं पहुंचना था क्योंकि दूर में था, उनके घर में शादी था। 1-2 गेस्ट आए थे इस घर में, लेकिन बाद में इस घर में 1-2 गेस्ट नहीं, बहुत सारे गेस्ट आने लगे। वही शादी में वही नाना उत्तराखंड से फिर से आया, आके रात को दारू पिया। दारू पी के मेरी बेटी और उनके, मेरे भाई की बेटी साथ में बैठी थी, उसका नाम है तमन्ना, तो बैठी हुई थी। और भाई की नाम है जगदीश टमाटा, भाभी के नाम गीता टमाटा। तो इन लोग दूसरा रूम में थे और उसके बेटी तमन्ना और मेरी बेटी एक साथ बैठे हुए थे। और उसके जो नाना है 60-65 का ईयर्स का जो नाना है, वो आके मेरी बेटी की गाल में ऐसे अपना लिप्स लगा के कान में जाके बोली बाद में अकेले मिलना। तो मेरी बेटी शॉक हो गया, व्हाट हैपेंड। देखो मैं पूरा डिटेल्स नहीं बताना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी को ऐसे कैसे नेक पकड़ा,
और पूरी रात मेरी बेटी को मैनिपुलेट किया कि मम्मी को मत बताओ, मम्मी को मत बताओ, मम्मी को मत बताओ, ये छोटी बात है। देखो जो भी हो, एक 60 इयर्स का इंसान ने मेरी 15 इयर्स बेटी को नेक में पकड़ के गाल में अपना ब्रीड लगा के और यहाँ पे कान में बोले कि बाद में अकेले मिलना, ये तो आपके लिए छोटे बात हो सकता है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। फिर मुझे नहीं बताया और मेरी बेटी को पूरी रात मैनिपुलेट किया, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, पूरा वॉइस रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। फिर मेरा मन की बात है, क्योंकि मैं एक माँ हूं, तो मैं बार बार मेरी बेटी को कॉल किया था, मेरी बेटी ने फोन नहीं उठाया। मेरी बेटी ने एक उनकी ही फ्रेंड को सारे डिटेल्स बताया कि उनके साथ क्या हादसा हुआ, तो उन्होंने बताया कि अपने मामी को बताना बहुत ही जरूरी होता है। तो मेरी बेटी ने तुरंत मुझे बताया। जैसे ही मुझे बताया, मैं तुरंत ही मेरी फ्रेंड को बता के मेरी बेटी को उस घर से निकाल के मेरी फ्रेंड के घर तक ट्रांसफर कर दी कि जाओ आपने मेरी फ्रेंड के घरे रहो। तो सारे बात, क्योंकि उसका दिल में डर हो गया कि मैं कुछ डांटू बोलू, उनके घर में ऑलरेडी वो बुढ़ा है, ठीक है, और मेरा भाई भाभी, वो कुछ भी हो सकता है आज का दिन में, कुछ भी हो सकता है। वो लोग मेरी बेटी को मार भी सकता है, जहर भी खिला सकता है। तो मेरी बेटी डर गई, मैं अपने फ्रेंड का घर भेज दी और मैं तुरंत ही इमरजेंसी टिकट काटी, अमेरिका टू इंडिया पहुंच गई, थाना में गई, एफआईआर दास करी, सारे लोगों को अरेस्ट कराया और बुद्धा को इतना मारा। थैंक यू वेरी मच बसंत कुंज थाना। मैं आप लोग को बहुत ज्यादा मीन्स रेस्पेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने मेरी बेटी को इंसाफ दिलाया है। ये बात काफी लोगों के लिए छोटा हो सकता है कि हाँ, उनने नेक को पकड़ा और कान में जाके बोला, अगर नेक को पकड़ा और गाल में से हाथ डाल के कान तक गया, कान में लिप्स को घुमा के बोला बाद में अकेले मिलना। ये बात किसी लोगों के लिए छोटे हो सकता है, मेरे लिए ये 100% बड़ी बात है। और सो इस वक्त रेस्पेक्टेबल सैल्यूट पर बसंत कुंज थाना, उन लोगों ने मुझे इंसाफ दिलाया, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाया। मुझे शॉर्ट इंसाफ चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट माइंड की हूं। मुझे शॉर्ट इंसाफ चाहिए था कि मैं तुरंत ही ऐसा कुछ करूं कि वो जिंदगी भर भूले ना। क्योंकि देखो, कोर्ट कचहरी का चक्कर तो सभी कटेंगे, इंसाफ नहीं मिलेंगे। बड़ा बड़ा रेप केस हो गया, ये तो मेरी बेटी की इतनी सी छोटी बात है सभी के लिए, ठीक है। रेप केस हो गया, मर गया, उसके इंसाफ 20-20 साल तक इंडियन गवर्नमेंट देता ही नहीं, ठीक है। खाना खिला के पाल पोस के उन लोगों को थाने में रख देता है, जेल कैद में रख देता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। जिसको गुस्सा आता है वो मार भी नहीं सकता। लेकिन थैंक यू वेरी मच बसंत कुंज थाना, आपने मुझे इतना दिल खुश कर दिया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सो इस वक्त बिग सैल्यूट बसंत कुंज थाना, आपने मुझे इतना अच्छा इंसाफ दिलाया, मेरी बेटी को इतना अच्छा इंसाफ दिलाया कि मैं पूरी डिटेल्स में नहीं बता सकती हूँ मेरी 1000 सब्सक्राइबर को कि कितना मैं खुश हूँ इस वक्त। सच में उस बुद्धा को तिहाड़ जेल तक पहुंचा दिया। वो बुद्धा आज इस वक्त तिहाड़ जेल में है और मैं सच में इतनी खुश हूं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिला। कि यही बात था कि मैं अमेरिका टू इंडिया पहुंचा और मैं सच में बड़े लज्जित हूं। आज इतनी ज्यादा लज्जित हूं कि देखिए, जब कोई बेटी के साथ ये ऐसा छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, कांड तो कांड है। और जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मीन्स इंसिडेंट जो है बड़ा है या छोटा है टू है, ठीक है। रेप हो या एक लड़की को कोई टच करे, मैं तो सोचती हूँ टच एंड रेप एंड सेम। क्योंकि एक लड़की किसी का बेटी है, उसको एक 60 इयर्स की बुद्धा उसको टच करने का हक कहां से आया? कैसे तू सुई मेरी बेटी को कैसे टच करी? कैसे उत्तराखंड से आके तूने यहाँ दारू पी के, मुद्द खा के, गू खा के, हागू खा के कैसे तू मेरी बेटी को टच किया? तेरा औकात कहाँ है? तेरा बाप का औकात कहाँ है? तेरा घर का औकात कहाँ है? और तेरा जो औकात था वो मैंने थाने पे दिखाया। मेरा ज्योति की लात जो तेरी मुंह पे पड़ी, तुझे तेरा इंसान
बस यही बात बताना चाहती हूँ कि इंसाफ बहुत जल्दी मिल गया। बात छोटा हो या बड़ा हो, मेरे लिए बड़ा है, ठीक है, मेरे लिए बड़ा है। तो मुझे इंसाफ मिला। आज वो इंसान तिहाड़ जेल में है, ठीक है, और उसको मेरा दिल खुश करके मारा, दिल खुश हो गया मेरा। यही बताना चाहती हूँ, लोग इतना सेल्फिश होता है। मेरी बेटी को मैनिपुलेट किया है कि मत बताना, क्योंकि उन लोगों को मालूम है बताने के बाद जो सोने का गढ़ा है ना वो नहीं मिलने वाला है। तो अभी आप यही बताओ, सब लोग सतर्क रहे, दुनिया इतना खराब हो चुका है। मैंने गलती की, मेरी बेटी को मैं किसी की हाथ पे छोड़ा। पैसा दो, जैसे दो, जितना भी खिलाओ, पेट भराओ, बात इंसान तो वही दूर की दूरी, रिश्ता दूरी होता है, अपना नहीं होता है। तो यही बोलो लोगों को। और मैं खुद ही आज पछता गया था। चलो भगवान की शुक्र है कि बुद्धा ने इतना तक हिम्मत रखा, आगे तक नहीं गया। कुछ आगे तक कुछ खराब हो जाता और शायद आज मैं ही जेल में होती कि मैं ही उसको मार देती। यही बताऊं कि सच में दुनिया बहुत खराब हो चुका है, किसी को बिलीव नहीं कर सकती हूँ, किसी को भी नहीं।